हम दोबारा आपके पास आए हैं। हमें आपकी हर तरह की शर्त मंजूर है, और ये जहेज़ के लेन देन पे तो हम बिल्कुल यकीन नहीं रखते। मैं तो बस चाहती हूँ मेरे बेटे का घर बस जाए, और मेरा फर्रुख ये तो आपके सामने ही है। आपका बेटा तो बहुत अच्छा बच्चा है, मैं तो हमेशा इसकी तरबियत की तारीफ करती हूँ। हमें रिश्ता कबूल है, मगर हम शादी की तैयारियां अपनी इस्तात के मुताबिक करेंगे, और उम्मीद है कि जिस मोहब्बत और प्यार से आपने रिश्ता मांगा है, उतनी ही मोहब्बत और प्यार से आप हुरिया को अपनी बेटी बना के रखेंगे। अरे बेटा, इसकी तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारे यहाँ बहुओं को बेटी समझा जाता है। एक बात आपसे कहना जरूरी है, हमारी हुरिया कुछ इतनी सुघड़ नहीं है, घर के कामकाज बिल्कुल नहीं आते उसे, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ घरदारी सीख लेगी। आप फिक्र मत करें, हर लड़की सीख जाती है, और उम्र पड़ी है ये काम सीखने के लिए। वैसे भी शादी तो जीवन साथी के साथ जिंदगी गुजारने के लिए की जाती है, काम तो सानवी हैसियत रखता है। बस मेरी आपसे एक गुजारिश है कि हम शादी में ज़्यादा देर नहीं चाहते। जी, अम्मा भी यही चाहती हैं कि हुरिया जल्द अपने घर की हो जाए। तो बस फिर लगे हाथों शादी की तारीख भी मुकर्रर कर लेते हैं। और अब आप मुझे बताएं, आप लोग हमारे घर कब आ रहे हैं? आपके घर जरूर आएंगे, पहले आप मुंह मीठा कीजिए। बेटा तुम्हें याद है जब मैं कहता था कि शावेज को स्कूल की नौकरी छुड़वाओ और बिजनेस में लगाओ हमारे, लेकिन नहीं, तुम हमेशा उसकी वकालत करती रही हो। देख लिया अंजाम। अब मेरे बात समझ में आई है कि स्कूल की नौकरी साहबजादे क्यों नहीं छोड़ना चाहते। वहां खवातीन के साथ जो काम करते हैं एंजॉय करते हैं। भाई फैक्ट्री में हमारे वर्कर्स के साथ कौन सा एंजॉयमेंट होगा उसे? जो कुछ भी हो, मैं उस पक्की उम्र के प्रिंसिपल को हरगिज भी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। मेरी बहू बनेगी तो सिर्फ है ना। अगर उसके घर वालों ने अब तक उस औरत की शादी नहीं की तो उसने मौका गनीमत जानकर मेरे बच्चे को ट्रैप कर लिया। अरे ये मोहब्बत तो सिर्फ एक बहाना है, लेकिन मैं उस औरत का ये मंसूबा हरगिज कामयाब नहीं होने दूंगी। तो हमारी औलाद की अकल जो है वो घास चरने गई है, उसको क्यों नहीं समझ में आता? क्या हमें पूरी दुनिया में बेइज्जत कराना चाहता है? क्या कहेंगे लोग? इश्क ही करना था तो भाई अपनी हम उम्र लड़की से इश्क करते, प्रिंसिपल से इश्क करने चले हैं। इश्क विश्क कुछ नहीं है। शावेज सिर्फ बेवकूफ है, उसे उस औरत से हमदर्दी है जिसे वो मोहब्बत समझ बैठा है। वो बस ये चाहता है कि शादी करके उसको सहारा दे। एक बात गौर से सुन लो और अपनी औलाद को भी समझा दो। शावेज जो चाहता है ना, मेरे जीते जी मैं ये नहीं होने दूंगा। समझ गई? मस्ती कर दो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा रिश्ता तय हो गया है और मेरी शादी भी होने वाली है। मुझे दुआएं दो। शुक्र है कि मैंने एनी आपा को कहा, उन्होंने अम्मा को मना लिया। हाँ भाई, वैसे ये बात तो मानने वाली है कि ये कारनामा तुम्हारा ही सरंजाम दिया हुआ है। लेकिन तुम देखना, जब तुम्हारी शादी होगी मैं भी तुम्हारे ऐसे ही मदद करूंगी। शादी मेरी? मैं ऐसे ख्वाब नहीं देखती। तुम हर वक्त ऐसी बातें क्यों करती हो? सही तो कह रही हूँ मैं। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि अचानक मुझे कोई मिले, उससे मुझसे इश्क हो जाए और फिर हमारी शादी भी हो जाए। चांदनी, हर इंसान की लव स्टोरी मुख्तलिफ होती है। कुछ लोगों की जिंदगी में लव स्टोरी नहीं होती। अच्छा, अब तुमने बातें कर करके मुझे बोर कर रही हो। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि जब मैं कॉलेज जाऊंगी ना, मशहूर कर दूंगी कि मेरी मंगनी हो चुकी है। तुम देखना लड़कियां कैसे जल भुन जाएंगी।